भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो भगवान को पैदा कर देती है। हमें भक्ति के लिए भगवान की ज़रूरत नहीं, भक्ति है तो भगवान खुद पैदा हो जाएंगे। चलिए आइए विस्तार से थोड़ा जानते हैं। इस संसार में जीने का सबसे समझदारी भरा तरीका है हमेशा भक्ति की आस्था में रहना। हालांकि ज़्यादातर विचारधीन लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि तथाकथित भक्त अक्सर इस धरती के सबसे बड़े मूर्ख नजर आते हैं। और एक कारण तो ये है कि लोग बस भक्त होने का ढोंग और दावा करते हैं, वे वास्तव में भक्त नहीं। वो जबरदस्त प्रशंसक होते हैं, उन्हें आप फैन के रूप में देख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें भक्त की तरह समझ लिया जाता है। परंतु भक्त होने का मतलब प्रशंसक या फैन होना नहीं होता। भक्त तो सभी कारणों से परे होता है। भक्त तो एक ऐसी अलग दुनिया में होता है जहाँ कुछ भी सही या कुछ भी गलत नहीं होता, जहाँ कोई पसंद या कोई नापसंद नहीं होता। और भक्ति वो तरीका है जो आपको उस दुनिया में बड़ी आसानी से ले जाता है। और भक्ति कोई प्रेम नहीं है। प्रेम तो एक फूल की तरह होता है। फूल सुंदर होता है, सुगंधित होता है, लेकिन मौसम के साथ वो मुरझा जाता है। भक्ति पेड़ की जड़ की तरह होती है, चाहे जो भी हो ये कभी नहीं मुरझाती, हमेशा वैसे की वैसी बनी रहती है। बसंत का समय हो तो पेड़ पर खूब सारी पत्तियां आती हैं, जब पतझड़ आता है तो ये फूलों से लद जाता है, और सर्दियां आती हैं तो ये उजड़ जाते हैं। बाहर चाहे जो मर्जी चल रहा हो, लेकिन जड़ें अपना काम लगातार करती रहती हैं। जड़ें एक पल के लिए भी इधर उधर विचलित बिल्कुल नहीं होती। पेड़ का पोषण करने का जड़ों का जो मकसद होता है वो एक भी पल के लिए कम नहीं होता, भले ही उसकी सतह पर कैसे भी बदलाव हो रहे हो। जड़ें कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि अरे कोई पत्ती ही नहीं बची, अब मैं क्यों काम करूं, कोई भी फूल नहीं, कोई भी फल नहीं आ रहा, मैं क्यों काम करूं। ऐसा नहीं होता। जड़ें तो हमेशा अपना काम करना जारी रखती हैं। वैसे ही अगर कोई हमेशा सजगता पूर्वक काम में लगा रहता है और नींद में भी उसका जारी रहता है तो वो भक्त है। केवल भक्त ही हमेशा लगा रह सकता है। हो सकता है उसने कभी किसी को कोई पूजा न की हो, लेकिन फिर भी वह भक्त है। और हो सकता है कि वो उस अवस्था तक ध्यान, प्रेम या पूजा के जरिए पहुंचा हो, लेकिन अगर वह हरदम लगा हुआ है तो वह भक्त है। एक बड़ी सुंदर कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। एक राजा था जो एक आश्रम को संरक्षण दे रहा था। ये जो आश्रम था ये एक जंगल में था। इसके आकार और इसमें रहने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही थी, और इसीलिए राजा उस आश्रम के लोगों के लिए भोजन और वहाँ की इमारत के लिए आर्थिक सहायता दे रहे थे। यह आश्रम बड़ी तेजी से विकास कर रहा था। जो योगी इस आश्रम का सर्वात था वह मशहूर होता गया, और राजा के साथ भी उसकी अच्छी नज़दीकी होती गई। अब ज़्यादातर मौक़ों पर राजा उसकी सलाह लेने लगे। ऐसे में राजा के मंत्रियों को बहुत ईर्ष्या होने लगी और वे असुरक्षित महसूस करने लगे। एक दिन उन्होंने राजा से बात कर ली। हे राजन, राजकोष से आप इस आश्रम के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, आप जरा वहां जाकर देखिए तो सही। वे सब लोग अच्छे खासे खाते पीते नजर आते हैं, वे आध्यात्मिक तो लगते ही नहीं। अब राजा को भी लगा कि वो कहीं अपना पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी ओर उनके दिल में योगी के प्रति बहुत मान सम्मान था। फिर राजा ने योगी को बुलवाया और उनसे कहा कि मुझे आपके आश्रम के बारे में काफ़ी उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ अध्यात्म से संबंधित कोई काम ही नहीं हो रहा। वहाँ के तो सभी लोग अच्छे खासे खाते पीते मस्त मौला नजर आते हैं। ऐसे में मुझे आपके आश्रम को पैसा क्यों देना चाहिए। तब योगी ने उत्तर दिया, हे राजन, आज आप शाम को अंधेरा होने के समय आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। अब रात होते ही योगी राजा को आश्रम की तरफ लेकर चला। राजा ने अपना भेष बदला हुआ था और सबसे पहले वो राजा के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। दोनों चोरी छिपके उनके शयन कक्ष के पास पहुंचे। उन्होंने एक बाल्टी पानी उठाया और उस पर फेंक दिया। मंत्री चौंक कर उठा और गालियां देने लगा।
और वो दोनों वहाँ से भाग गए। फिर वे दोनों एक और ऐसे व्यक्ति के यहाँ गए जो आश्रम को पैसा देने की वकालत में था। वो उनका सेनापति था। दोनों ने उनके शयन कक्ष में झांका और एक बाल्टी पानी से भरी हुई उसके ऊपर उड़ेल दी। वह व्यक्ति और भी गंदी भाषा का प्रयोग करने लगा और इसके बाद योगी राजा को आश्रम ले आए जहाँ बहुत से सन्यासी सो रहे थे। तो उन्होंने एक सन्यासी पर पानी फेंका। वह चौंक कर उठा और उसके मुंह से निकला शिव शिव। फिर उन्होंने एक दूसरे सन्यासी पर भी इसी तरह पानी फेंका और उसके मुंह से निकला हे शंभु। तब योगी ने राजा को समझाया, महाराज अंतर देखिए, ये लोग चाहे जागे हो या सोए हो, इनके मन में हमेशा भक्ति रहती है। आप खुद फर्क कर देख सकते हैं। तो भक्त ऐसे होते हैं।